ठीक है जी। देखिए, तो रूल नंबर 41 पे हम आते हैं। तो रूल नंबर 41 है, ये कराया जा चुका है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल ईच विद समवॉट डिफरेंट मीनिंग। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके दो दो प्लूरल होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ऐसे ही टेक्निक बनाया था कि हम हैं एक, ठीक है, हम हैं एक, क्या बनाया था मैंने, चंचल उस दिन मैंने बताया था आपको, आप पिछली बार में। यस, 1 मिनट, यस, यस, हम हैं दो प्लूरल, एक है सेम दूसरा जुदा। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्लूरल है भैया, एक तो सेम एकदम यही मीनिंग देगा, दूसरा थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये पिछली क्लास में हो गया था क्लोज। तो एक तो सेम है और फिर उसके बाद दूसरा जो है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हालांकि वो उससे मिलता जुलता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग है। तो एक तो टाई जो है वही हो गया और एक ऐसे, तो ये सेम ऐसे ही चल रहा है आपका। तो ये हो गया जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लूरल ऑफ ब्रदर। कौन सा इसमें ब्रदर का प्लूरल नहीं है। अब उसमें क्या होगा कि एक ब्रदरेन रहेगा, ठीक है, एक ब्रदर्स हो जाएगा, एक और कुछ डाल देंगे, एक नन ऑफ दीज हो जाएगा या ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो वही आपको समझना है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कर लोगे। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा के अलग अलग पैटर्न पे पूछा जाए तो स्टूडेंट को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और वही स्टूडेंट नहीं घबराएगा जिसने चीजों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे बना ली है। तो ये अच्छी तरह से आप लोग समझ के रखिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए ये बताओ डाई का प्लूरल क्या है। अब एग्जाम में क्या हुआ कि डाई का जो है डाइस आ गया, अब बच्चा गड़बड़ा देगा, वो कहेगा अरे डाई का तो डाइस कैसे हो गया, ये तो अब वो सोच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर डाई का डाइस है तो ये आपने पहले से नहीं तैयार किया तो आप गड़बड़ा जाओ। तो डाइस हमेशा ध्यान। अच्छा, एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ गया कि ये पूछेगा कि ये बताओ तो डाइस है, ये प्लूरल फॉर्म है कि सिंगुलर फॉर्म है। अगर ये पूछ दिया वहां भी बच्चा गड़बड़ा जाएगा, उसे पता ही नहीं है क्योंकि डाइस क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार इंडेक्स का हो गया, इंडेक्सेस, ठीक है, और जो है टेबल्स ऑफ कंटेंट टू बुक, और एक दूसरा ये होता है इंडिसेस। ये दोनों है, दोनों स्पेलिंग आपको तैयार रखना है। पेनी का पेनीज और पेंस भी होता है। अब पेंस नॉर्मली जो है ये प्लूरल के सेंस में हमेशा आ रहा है, तो ये याद रखना है जी। तो देखो छोटी मतलब वो डायरेक्ट चीजें दी हैं लेकिन आपको उसके अंदर से निकालना है। अब मैंने आप सभी से कहा कि क्वेश्चन बनाओ, लेकिन क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा अभी क्वालिटी नहीं ला पा रहे हैं, बस आप लोग काम कर दे रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी क्वालिटी जितनी बेहतर हो सकती है वो थोड़ी और आपको लानी बाकी है। जो लोग क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी डिफिकल्टी लाई जाए और क्वालिटी दी जाए, वो धीरे धीरे हो पाएगा। जैसे मैं आप लोग को फ्रेमिंग के लिए बीच बीच में टेक्निक बताता हूँ, वो टेक्निक आप यूज करिए। आप एक क्वेश्चन बनाइए लेकिन उसको क्वालिटी देने की कोशिश करिए, फिर मजा आएगा। थोड़ा सोचिए, दिमाग पे असर डालिए, जितना आप क्रिएटिव बनोगे। जानते हो अगर आप क्रिएटिवली क्वेश्चन को बनाने जाओगे ना तो आपको कम से कम कई चीजें पढ़नी पड़ेंगी इसमें से, तब जाके एक उस तरह का क्वालिटी वाला क्वेश्चन निकल के आएगा। आपको लगे अरे ये तो सबको पता, ये नहीं, थोड़ा सा ऐसे करते, थोड़ा सा वैसे करते। तो जो ये अपने आप से आप तर्क करोगे ना, जो अपना आप से आप दिमाग के साथ लड़ाई लड़ोगे, जो संघर्ष करोगे, स्ट्रगल करोगे, वही आपको ये सारी चीजें रटा देगा। कहा जाता है ना, पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट शायद पता हो, छोटे में जो प्राइमरी की बुक्स है उसमें लिखा रहता है आओ करके सीखें। तो अब आप जब उस चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो ज्यादा आप सीखते हैं। तो ये जो प्रक्रिया आप लोग कर रहे हो भी बहुत बेस्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा और ज्यादा कम करिए। ज्यादा क्वेश्चन की बजाय 5 क्वेश्चन की बजाय एक क्वेश्चन पूछिए, लेकिन उसमें क्वालिटी लाइए, तो धीरे धीरे होने लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41 हमने देख लिया है रूल। अब 42 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन हैं जहां पे सिंगुलर में दो मीनिंग है लेकिन प्लूरल में केवल एक है। तो इसके लिए हमने बनाया था कि हम है, ठीक है, दो सिंगुलर, ठीक है, एक है सेम दूसरा जुदा। ठीक है, हम हैं दो सिंगुलर,
अब दो सिंगुलर हैं, ठीक है, तो दो सिंगुलर हैं और एक इसके साथ मीनिंग मैच करेगी प्लूरल में और एक मैच नहीं करेगी। तो वही है कि हम हैं दो प्लूरल, एक है सेम। हम हैं दो सिंगुलर, सिंगुलर तो दो होगा, लेकिन जब प्लूरल की बात होगी तो एक सेम इसमें से हो जाएगा, दूसरा तो है ही नहीं। तो ये है। तो अब जैसे ध्यान दें, लाइट क्या है जी, लाइट का क्या हो गया, एक तो मीनिंग होगी रेडियंस और एक होगा लैम्प, ये सिंगुलर मीनिंग है। जब आप लाइट का प्लूरल करोगे लाइट्स, तो लैंप्स हो जाएगा, तो एक के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो यानी रेडियंस के लिए नहीं हो रहा, लेकिन जो लैंप वाला है उसके लिए हो गया। चलो, तो अब आप लोग को क्लियर समझ में आ गया। तो ये लाइट्स अगर आप बोलोगे तो लाइट्स का मतलब लैंप्स हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि देयर आर मेनी लाइट्स हियर, तो लाइट्स का मतलब यहाँ पे प्लूरल के सेंस में लैंप्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया जी। मेरी तरफ से तो इशू नहीं है भाई, ये मेरी तरफ फुल नेटवर्क है, 120, ठीक है, एमबीपीएस में चल रहा है। हम्म। चलो, अब दूसरा आगे बढ़ते हैं जी, पीपल की बात करते हैं। जब आप पीपल की बात करेंगे तो इस पे हमने ऑलरेडी उधर भी बात कर लिया था कि एक तो होता है नेशन, एक का मतलब होता है कंट्री या देश, और एक पीपल का मतलब होता है मेन या मेन एंड वुमेन, तो उसमें से कुछ हो सकता है। तो जब ये नेशन होगा तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा जी, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है, और उसके साथ जो है पीपल्स हो जाएगा, तो केवल नेशन वाले का प्लूरल बनेगा, ठीक है, और बाकी जो दूसरा वाला है वो वैसे ही है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से जो है, जब आप पाउडर की बात करेंगे तो एक तो पाउडर की मीनिंग है डस्ट, और दूसरा पाउडर का मीनिंग है अ डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, ठीक है। तो एक तो डस्ट हो गया और एक हो गया डोज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन आप लोग देखे हैं ना, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि डस्ट फॉर्म में होती है, मतलब उस तरह से उसको उसको पुड़िया में करके देते हैं, वैद्य जी लोग देते थे पहले बहुत ज्यादा। तो वो भी है, तो डोज ऑफ मेडिसिन हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप पाउडर्स की बात बोलेंगे तो फिर पाउडर्स का मतलब अब यहाँ पे डस्ट नहीं है, इस कंडीशन में जो है पाउडर्स केवल मेडिसिन का ही बनेगा, प्लूरल। तो ये ध्यान देना है। तो आपको यही सारी बातें ध्यान देना है कि जब ये प्लूरल है तो प्लूरल के सेंस में क्या मीनिंग ले रहा है, ठीक है, ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना है आप सभी को। आगे ध्यान दें, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब एक होता है हैबिट और एक होता है एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, ठीक है। जैसे आप सभी को पता होगा कि हम जैसे डॉक्टर्स के फील्ड की बात करते हैं तो डॉक्टर्स में क्या होता है, कहते हैं कि भैया ये जो है प्रैक्टिस करते हैं, जो है एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस क्या करने का मतलब क्या हुआ, जैसे लॉयर हैं तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिस करने का मतलब यही हुआ कि वो अपने प्रोफेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज, तो वो प्रैक्टिस उसमें आता है कुछ में। और एक तो प्रैक्टिस का मतलब हैबिट होता है, जैसे कोई भी चीज की, ठीक है, आप हैबिट डाल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो। तो ये आप सभी ने देखा, तो यहाँ पे जब प्रैक्टिस की बात होगी तो फिर वो हैबिट्स की बात होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है प्लूरल की जब आप बात कर रहे हैं, मतलब इनका जो प्लूरल आप मतलब लाइट में लाइट्स मतलब यस लगा दे रहे हैं, तो फिर उस समय एक पर्टिकुलर जो दो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से एक ही को मीनिंग में लिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सो गो अहेड, और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है और मेहनत करना है, और इसको मतलब दिमाग में सेट करने की कोशिश करनी है, ये थोड़ी प्रैक्टिस पे ही आएगी धीरे धीरे, ठीक है। रूल नंबर 43 पे चलते हैं। रूल नंबर 43 ये कहता है कि सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड टू इन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसकी सिंगुलर में एक मीनिंग है लेकिन प्लूरल में दो मीनिंग है, ठीक है। अब यहां देख लो जी, प्लूरल सिंगुलर में एक मीनिंग है और प्लूरल में दो मीनिंग है, ठीक है। तो अब क्या हो गया जी, अब यहाँ पे जैसे कलर है, तो कलर का मतलब क्या हुआ जी, ह्यू, ठीक है। तो एक आप देख रहे हैं कि कलर है और कलर में क्या है,
एक एक तो मीनिंग आपकी हो गई ह्यूज, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ह्यूज एंड फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, ठीक है। तो एक तो ये आप देख रहे हैं जी। अच्छा, हम हैं दो प्लूरल, फिर आ गया हम हैं दो प्लूरल, एक है सेम दूजा जुदा, ठीक है बिल्कुल। तो एक तो हो गया ये जी। इसी प्रकार से कस्टम, तो कस्टम नहीं कहते, ये तो हमारे यहाँ कस्टम है, कस्टम का मतलब ये हमारे यहाँ हैबिट है। तो एक तो उसका हो गया जी कस्टम, और एक हो गया कस्टम ड्यूटी, आप लोग को शायद याद हो, ठीक है। जब कस्टम्स, तो जब ड्यूटी की जब कस्टम ड्यूटी होता तो कस्टम्स उसको बोलते हैं जी, है ना। तो ड्यूटीज लेवीड ऑन इम्पोर्ट्स, तो इम्पोर्ट्स हम करते हैं, ठीक है, यानी बाहर से जो हम सामान मंगाते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो उसको कस्टम्स बोलते हैं, प्लूरल में हमेशा यूज होता है। एक दूसरी मीनिंग ये भी होती है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा रखना पड़ेगा। देखो, एक होता है इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है जी। तो एक तो रिजल्ट होता है इफेक्ट का मतलब। अब जब इसको इफेक्ट्स करते हो तो दो मीनिंग कौन कौन था, एक तो रिजल्ट्स हो गया, और एक इफेक्ट्स मतलब प्रॉपर्टी भी हो गया। तो अब सिंगुलर में इफेक्ट्स नहीं यूज करोगे, सिंगुलर में इफेक्ट नहीं होगा, आप प्लूरल में यूज करते हैं। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वहां पे प्रॉपर्टी हो गया। तो प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, इफेक्ट जब प्लूरल में जाएगा तो प्रॉपर्टीज भी एक मीनिंग देगा, प्रॉपर्टी। मैनर, मैनर की बात करते हैं जी। मैनर का तो एक हो गया मेथड, फिर उसके बाद जब प्लूरल करते हैं इसका मैनर्स, तो एक तो मेथड्स हो गया सेम, और दूसरा हो गया करेक्ट बिहेवियर। कहते नहीं उसके मैनर्स अच्छे नहीं है, यानी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गया जी। क्या आपको कुछ मैनर है, तो मैनर्स का मतलब यही हुआ कि करेक्ट बिहेवियर है आपके अंदर। कहते नहीं कि उसको तो बिल्कुल भी मैनर नहीं आता है, तो बिल्कुल भी मैनर नहीं आने का मतलब करेक्ट बिहेवियर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग जब आपस में बोलते तो मैनर्स ना बोल के मैनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो मैनर्स और मैनर में यही अंतर है, जो हम लोग मैनर नहीं आता उसे, यानी वहां पे जो मैनर आप बोलना चाहते हो मैनर्स बोलना चाह रहे हैं, यानी बिहेवियर की बात कर रहे हैं। और एक तो मैनर हुआ मेथड, ठीक है, आपने ये किस प्रकार से किया जी, तो बाय विच मेथड यू हैव, बाय विच मैनर यू हैव डन इट, ठीक है, इन विच मैनर यू हैव डन इट, ठीक है सोनल, सही है। तो अब मोरल की जब बात करेंगे, जैसे मोरल, तो मोरल क्या होता है, जैसे आप सभी को पता, मोरल लेसन, मोरल मतलब वही कि भाई सीख क्या है इसका, ठीक है। और इसके जब प्लूरल बनाते हैं मॉरल्स, तो फिर मोरल लेसन्स, कई मोरल्स हो गए, ठीक है। और एक होता है कंडक्ट, कंडक्ट मतलब फिर वही व्यवहार और बिहेवियर, ठीक है। तो ये हो गया जी। जब आप नंबर की बात करते हैं तो नंबर का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। जब यही जो है प्लूरल बन जाएगा तो एक तो क्वांटिटीज हो जाएगा, और क्या आप सभी को पता है नंबर्स मतलब वर्सेस भी होता है, पोएम्स भी होता है, ठीक है, पोएम्स तो डिफरेंट वर्सेस। तो नंबर्स का मतलब वर्सेस भी होता है, एक बहुत बढ़िया है ये। तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, तो आपको तुरंत अच्छी चीज मिल जाए उसको तो तुरंत नोट करिए थी आगे के लिए, ठीक है। अच्छा, ये ह्यू का मतलब आप सभी ने नोट किया था ना, ह्यू का मतलब होता है शेड, ठीक है, कौन सा शेड, मतलब शेड होता है, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। तो एक तो शेड हो गया, जैसे कलर का शेड होता है ना, ब्लू है कि कौन सा है भी शेड है, ठीक है। और एक क्या हो गया कि कलर्स कहते हैं ना, कलर्स, तो वहां पे भी फ्लैग हो गया, किसी कंट्री के फ्लैग, ठीक है, किसी आर्मी के फ्लैग को कलर्स, ठीक है, यू के तौर पे यूज करते हैं। अब देखो पेन, तो पेन का मतलब होता है सफरिंग, तो पेन्स का मतलब तो एक तो सफरिंग सी हो गया, और दूसरी भी एक मीनिंग है, वो भी देखते हैं। ठीक है, और एक पेन्स का मतलब होता है केयर, ठीक है, केयर है एक्सरसाइज, ठीक है। तो जैसे आप कहते हैं ना कि ही हैज टेकन मच पेन्स, ठीक है, टू और टेक द रिजल्ट, या टू गेट द रिजल्ट, यानी उसने बहुत ज्यादा पेन, ही हैज टेकन मच पेन्स। तो वहां पेन्स जो है ना वो वास्तव में ये वाला है जिसका मतलब होता है केयर, ठीक है, एक्सर्शन मतलब हार्ड वर्क, ये हुआ।
अब देखो ध्यान दो, प्रीमाइस, प्रीमाइस आप लोगों ने सुना होगा, प्रीमाइस का मतलब होता है प्रपोजिशन। तो ये जो प्रपोजिशन होता है इसका मतलब होता है स्टेटमेंट या अजम्पशन। ठीक है, कहते हैं ना कि जैसे स्टेटमेंट होता है फिर उसके बाद जो है, ठीक है, तो स्टेटमेंट होता है या कोई कॉन्सेप्ट आप कह लो, फिर तो निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, या हाइपोथेसिस हो गया, वो होता है। ठीक है, तो अब प्रीमाइसेस क्या होता है जी? ठीक है, एक तो प्रीमाइसेस आप लोगों ने सुना, एक तो इसी का प्लूरल हो जाएगा प्रोपोजिशन, मतलब एक स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन जब प्रीमिसेस बोल देते हैं तो आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो गया, तो एक तो ये हो गया, तो सीधे सीधे हो गया। और एक कहते हैं कि प्रीमाइसेस, कहते हैं कि द प्रीमाइसेस ऑफ, ठीक है, चलो मैं अपनी कॉलेज का नाम बोल दे रहा हूँ, मिहिर भोज पीजी कॉलेज इज वेरी पीसफुल। तो ये नहीं, प्रीमाइसेस ऑफ मिहिर भोज पीजी कॉलेज इज वेरी गुड, कुछ भी आप ऐड कर लो, you can get the admission in the premises of मीरपुर पीजी कॉलेज, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो प्रीमाइसेस है वो डे टू डे लाइफ में यूज होता है किसी कॉलेज के पूरे परिसर के लिए। ठीक है, उसके बिल्डिंग के लिए, उसका जो एरिया है, ठीक है, उसके लिए यूज होता है, तो ये भी एक यूज है। तो ये आपको डबल जो है ध्यान रखना पड़ेगा। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब आप सभी को पता है, फोर्थ पार्ट। हम्म, हाँ प्रीति। ठीक है, तो आप ध्यान दो, क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। ठीक है, और एक आप सभी को पता है क्वार्टर्स। ठीक है, तो क्वार्टर्स का मतलब लॉजिंग्स, जहां पे आप रहते हैं। हम्म, तो ये हो गया। तो जब क्वार्टर बोलते हैं तो क्वार्टर सिर्फ फोर्थ पार्ट है, लेकिन जब क्वार्टर्स बोल देते हैं तो फिर वो रहने की जगह हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना, एक क्वार्टर्स का मतलब फोर पार्ट्स, कई अलग अलग फोर पार्ट्स हो, तो सब क्वार्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है साइट। ठीक है, एक दृश्य कोई। अब स्पेक्टिकल्स मतलब कई दृश्य भी हो गए, साइट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा आई ग्लासेस भी होते हैं जो हम चश्मे पहनते हैं आंखों पे, वो भी आपके स्पेक्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है जी। हाँ, कुछ लोग देखो, कुछ लोग के हैबिट में है क्वार्टर्स बोलते हैं, और कुछ लोग क्वार्टर ही बोलते हैं। अब वो क्वार्टर का मतलब एक और भी होता है। ठीक है, कहते हैं थोड़ा क्वार्टर दो, क्वार्टर का दूसरा वाला मतलब आप लोग समझ रहे हैं, फोर्थ पार्ट होती है। ठीक है, लेकिन वो जैसे हम खाना कहीं पे भोजन करने जा रहे हैं, कोई बड़ी थाली होती है, ठीक है, तो आप कहते हैं एक क्वार्टर दे दिया, यानी उसका वन फोर्थ हो गया। एक क्वार्टर वाला भी होता है, वाइन वाला। तो ऐसे तमाम है भाई। हाँ, ये देखो चंचल समझ के झूम बराबर झूम बना। ठीक है जी, लेटर की बात करते हैं। तो लेटर में जो है, एक तो लेटर आपका अल्फाबेट हो गया। और एक हो गया, आप सभी को पता है पिस्टल, पिस्टल भी वर्ड यूज करते हैं, पिस्टल मतलब वो लेटर जो एग्जैक्ट होता है, और लेटर आपका अल्फाबेट भी होता है अक्षर। ठीक है, जैसे एबीसीडी हो गया। अब लेटर्स जब बोलेंगे तो आप सभी को पता है एपिस्टल्स भी हो गया, मतलब बिल्कुल जी, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट ये भी हो गया, एपिस्टल्स भी हो गया, कई लेटर्स, ये दोनों हो गए। लेकिन एक और होता है, आपने सुना होगा अ मैन ऑफ लेटर्स, बोलते हैं ना, अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो जब यहाँ पे लेटर्स हो गया तो इसका मतलब कि ज्ञान से हो गया, लिटरेचर से हो गया, यानी उसने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो फिर वहां पे जो है लेटर्स की जब बात करोगे, तो जब लेटर्स प्लूरल हो जाएगा तो ये लिटरेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया, तो ये भी अच्छा है जी। ग्राउंड, जब आप ग्राउंड की बात करते हैं तो दो मीनिंग है, अर्थ और रीजन। कहते हैं ना कि ऑन विच ग्राउंड। ठीक है, ऑन विच ग्राउंड हैव यू, कैन यू से दिस, किस ग्राउंड पे आप ये कह सकते हो। ठीक है, व्हाट आर द ग्राउंड्स। ठीक है, फॉर योर, ठीक है, फॉर योर, जो भी आप किसी के प्रति इल्जाम लगाना चाहते हैं, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर योर कंक्लूजन, जो भी आप कंक्लूजन ले रहे हैं, जो भी आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या ग्राउंड्स है, क्या क्या तर्क है आपके पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये ग्राउंड का तो एक तो आपको अर्थ पता है, लेकिन ये दूसरा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन। ठीक है, तर्क। तो ये तो दो मीनिंग
तो अब देखो ध्यान दो, जो रीजन्स तो वो ही क्या, और फिर उसके बाद से जो है आपका जो है इनक्लोज लैंड अटैच टू हाउस। ठीक है, जब आप ग्राउंड्स बोलते हैं तो एक ये भी मीनिंग होता है इनक्लोज्ड, ठीक है, लैंड अटैच टू अ हाउस। अब ये तीसरा वाला वर्ड का मीनिंग कोई बताएगा भाई? ड्रग्स, क्या है जी ड्रग्स, इसका मीनिंग क्या होगा? जल्दी बताइए जी, एनीवन। बिल्कुल, नीचे का पार्ट जो होता है, जो कि रिमेनिंग पार्ट जिसे कहते हैं ना, रिमेन्स। ठीक है, बिल्कुल, तलछट। ठीक है, सबसे लास्ट वाला पार्ट जो बच जाता है किसी भी चीज में, उसको आप बोलते हैं। ठीक है जी, तो वो भी होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब जब आपको अगर अभी नहीं पता रहेगा तो फिर आप एग्जाम में फिर जो थोड़ी सी गड़बड़ करोगे, तो अभी क्या है, इन सारी चीजों को आप लोग अभी से इसको करते रहें। ठीक है, तो सेडिमेंट होता है। ठीक है, यस, लिक्विड का आप लास्ट पार्ट बोल सकते हैं। जैसे जब आप या कहीं भी किसी चीज का वर्थलेस पार्ट होता है, ठीक है, तो सबसे लास्ट में से आप चाय पीते हो, तो चाय पीने के बाद जो लास्ट में थोड़ा सा बचता है, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो। ठीक है जी, तो वो ड्रेज कहलाएगा। ठीक है, या इसके लिक्विड भी जब पीते हैं तो थोड़ा सा जो लास्ट में बच जाता है उसको, तो सेडिमेंट जो लास्ट वाला पार्ट। तो आई होप कि ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और इसको तैयार भी करने हैं सब। अब आते हैं जी रूल नंबर 44 पे। रूल नंबर 44 क्या कहता है? सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ये देखो, हम हैं दोनों अलग अलग, हम हैं दोनों जुदा जुदा, हम हैं दोनों अलग अलग, ये ऐसे बन जाएगा, हम हैं दोनों अलग अलग और हम हैं दोनों जुदा जुदा। यानी ये वाला कहानी हो गई। यानी सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी जब आप इसमें यस लगा दे रहे हैं, जैसे कोई भी आपका नाउन है, जैसे आप उसमें यस लगा दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो जा रहा है जी, उसकी मीनिंग चेंज हो जा रही है। जैसे एयर का मतलब हुआ एटमॉस्फियर, लेकिन जब आप एयर्स बोल देते हैं तो फिर यहाँ हो गया अफेक्टेड मैनर। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा एकदम अलग है। इसी प्रकार जब आप बोल रहे हैं गुड, तो गुड का मतलब बेनिफिट या वेल बीइंग हुआ। लेकिन जब आप गुड्स बोलते हैं तो आप सभी को पता है सामान, मर्चेंडाइज। ठीक है जी, इसी प्रकार से जब आप कंपस बोलते हैं तो कंपस का मतलब एक्सटेंड या रेंज होता है। तुम्हारा क्या कंपस यानी क्या रेंज है, कंपस से एक रेंज ही तो नापते हैं। और जब वही कंपसेस बोलते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो सर्किल बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जब रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो रिस्पेक्ट का मतलब होता है रिगार्ड, लेकिन जब रिस्पेक्ट्स बोलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स होता है। इसी प्रकार जब फिजिक बोलते हैं तो मेडिसिन होता है, लेकिन जब फिजिक्स बोल देते हैं, जब एस लगा दिया आपने तो नेचुरल साइंस बन गया। इसी प्रकार जब आयरन आप बोलते हैं तो आयरन का मतलब एक प्रकार का मेटल होता है, लेकिन जब आयरन से बोलते हैं तो फेटर्स हो जाता है। ठीक है, फेटर्स आप सभी को पता है जी क्या होता है, चेन ऑफ आयरन। ठीक है, यानी लोहे की बेड़ी जो होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं आप। फिर फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है जी, ताकत। और जब आप फोर्सेस बोलते हैं तो आप कहते हैं नहीं आर्मी, जो फोर्सेस बोलते हैं तो वहां पे क्या हो गया जी, ट्रूप्स हो गया। ठीक है, बिल्कुल। तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये तो बहुत ही शानदार है भैया, सिंगुलर में कोई और मीनिंग है और जैसे एस लगा दे रहे हैं तुरंत मीनिंग चेंज हो जा रही है। हम्म, तो ये है जी। तो अब क्या समझ में आया कि एस लगाने से कैसे इनकी मीनिंग में बहुत बड़ा चेंज आ जा रहा है, वो आप देख रहे हैं। अब तक क्या था कि सिंगुलर में एक कम से कम प्लूरल में मीनिंग मिलती थी, एक दूसरा रहता था, लेकिन यहाँ पे तो पूरा पूरा ही चेंज है कहानी। ठीक है, तो ये आप सभी को तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जी।
अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आ रहे हैं और ये आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से भी बहुत, देखो नाउन नंबर एक ऐसा टॉपिक है ना, मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो आपके क्वेश्चन नाउन से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी को, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब सामान होता है, हेमलता। ठीक है, ठीक है। जैसे उड मतलब क्या होता है, किसी यहीं पे और ले लो, उड। उड का मतलब क्या होगा जी? उड। उड का मतलब क्या होगा जी? लकड़ी। ठीक है। और जब आपने उड्स कर दिया, तो उड्स का मतलब अब क्या लकड़ी रह गया? जल्दी से बताओ जी। अब जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप यस लगा रहे हो ना, तो उसके बाद चेंज बहुत बड़ा आ जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार गुड, गुड का मतलब अच्छा, और जब आपने गुड्स किया तो फिर सामान हो गया। तो आई होप कि ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि एस लगाने से कई बार पूरा पूरा मीनिंग में चेंज हो जाता है जी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी, रूल नंबर 45 पे चलते हैं। ठीक है, रूल नंबर 45 क्या बोल रहा है जी? रूल नंबर आपसे 45 बोल रहा है कि कुछ ऐसे लेटर्स हैं, कुछ ऐसे फिगर्स हैं, या कुछ दूसरे सिंबल्स हैं जो कि प्लूरल बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? बाय एडिंग एन एपास्ट्रॉफी। उनमें आप एपास्ट्रॉफी ऐड करके, ठीक है, और उसके बाद एस लगा के, एपास्ट्रॉफी यस, ठीक है, लगा के जो है आप प्लूरल बनाते हो। जैसे अगर आपने बोला कि, जैसे आप मान लीजिए मैंने कहा टुनटुन, तो ये टुनटुन नाम है। अब मैंने कहा कि टुनटुन नाम में जो है कितने टू हैं, कितने टी हैं? दो इसमें टी हैं। और क्या है जी? दो जो है यू है, और दो यन है। दो यन है। मैंने कहा कि देयर आर, अब आप लोग को हिंदी में बताना है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बना के बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि टुनटुन में दो टी, दो यू और दो यन है। जल्दी से आप लोग बनाओ, अपनी ट्रांसलेट करके बनाइए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। टुनटुन में दो टी, दो यू और दो एन है। बनाओ। अब ध्यान दो जी, कैसे बनाओगे? जल्दी से, मैं यहाँ पे बस आप ट्रिक समझिए। जब आप लेटर्स की बात करते हैं या सिंबल्स की या फिगर्स की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में apostrophe s लगा के बताते हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से बनाइए पूरा। टुनटुन में दो टी, दो यू और दो एन है। जल्दी से बनाइए, फास्ट। गड़बड़ हो रहा है? अर्पणा आपका गड़बड़ है, दिव्या सही है, ठीक है, स्मिता ओके सही है, छाया सही है, प्रीति सही है, ठीक है, नंदिनी सही है, अनामिका सही है। तो अब एकदम आप लोग समझ गए, टुनटुन, ठीक है। तो आप टुनटुन हैज भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, देयर आर टू, टू टीज, टू यूज एंड टू एंस इन टुनटुन। क्लियर? तो उम्मीद है कि सभी को ये बात एकदम समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। यस। अब अगर मैं ये कहूं कि जैसे सपोज करो कि आपके पास जो है ये वाला जो है ट्राइंगल है, और ये स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपके पास और सर्किल है, तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास पांच ट्राइंगल है ये शेप में, जैसे मान लो कि टुनटुन के साथ आप लोग सोच रहे हो कि टुनटुन छोटा 5 साल का बच्चा है, वो कोई गेम खेल रहा है, और उसके मम्मी पापा ने जो है ऐसे ट्राइंगल शेप, स्क्वायर शेप और ऐसे सर्किल शेप पे कुछ चीजें ला के रखा ताकि उसको शेप की अच्छी जानकारी हो सके। तो आप गए
और आपने टुनटुन से पूछा कि ये बताओ टुनटुन तुम्हारे पास कितना वो है, तो मान लो टुनटुन तो भाई आपकी तरह तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन अगर आपको बताना है एकदम एग्जैक्ट लैंग्वेज में, ठीक है, तो मैं आपको जानकारी काउंटिंग करके बता दे रहा हूँ। टुनटुन के पांच पांच जो है ऐसे ट्राइंगल शेप वाले हैं, और चार जो है स्क्वायर शेप वाले हैं, और तीन सर्किल शेप वाले जो है उसके पास रखे हुए हैं, ठीक है, खिलौने। तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से बताइए। तो इसको कैसे बनाओगे आप, जल्दी से बताइए, फास्ट। आपको ये बताना है कि टुनटुन के पास जो है पांच ट्राइंगल है। ट्राइंगल मत बोलिए, फिर वही बोलना है ही नहीं, ट्राइंगल क्या, उसके पास शेप है ना, तो आप सिर्फ शेप को बनाओ, आप शेप को बनाना है और शेप के ही बताना है, ठीक है। तो आप लोग शायद बना नहीं पाओगे, है ना, यहाँ पे आपको ट्राइंगल स्क्वायर और सर्किल मिलेंगे नहीं, सर्किल तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ट्राइंगल स्क्वायर भी शायद मिल जाए। तो ध्यान देना है कि चूंकि ये इमेज है ना, तो इमेज में भी आपको क्या करना है, यस ठीक है, मतलब मेरे पास टॉफी यस लगाने हैं सिंबल के बाद में, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सभी समझ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही ध्यान देना है। तो चाहे लेटर्स हो, चाहे फिगर्स हो, चाहे और दूसरे सिंबल्स हो, हर सिंबल के आपको एपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगा के बनाना है, ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, अब रूल नंबर 46 पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं उस रूल आने से पहले, ठीक है। अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि आपको जो है लेटर के अलावा जो है, सपोज करिए कि आपको कुछ फिगर मिल गया, ठीक है। जैसे ये अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो डिजिट्स की हम बात करें, डिजिट्स, तो डिजिट्स में क्या करोगे, ठीक है। जैसे आपसे ऐसे कहा जा सकता है कि भाई एक काम करो, इसमें जो है दो पांच ऐड कर दो। जैसे सपोज करो कि जो है आपको किसी भी चीज में कोई कमी पड़ रही है या कहीं ऐड करना है, डिजिट घटाना बढ़ाना है, तो ये कहा गया कि दो पांच ऐड कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब डिजिट्स होगा ना, तो डिजिट्स के लिए भी यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना फिगर्स का मतलब आप कह सकते हो, फिगर्स के लिए ही आप डिजिट्स, फिगर्स का मतलब यहाँ डिजिट्स आप नोट कर लो अपने लिए, आप सभी लोग, ठीक है। तो यानी अगर डिजिट्स भी आएगा तो उसके लिए भी आपको अपॉस्ट्रोफी एस ही लगाना है, ठीक है, डिजिट्स आएगा तब भी। जैसे मैं आप लोग को एक ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, जल्दी से करो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी चीजें आएंगी, मैं तो रहूंगा तो मैं ऐसे ही पूछूंगा जिसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो। जैसे मैं ये कहूँ कि तुम्हारे तुम्हारे ठीक है, पांच पांच और छ एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, क्या ट्रांसलेशन कौन बनाएगा, तुम्हारे पांच और छ एक जैसे दिखते हैं, तो क्या होगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये बनाने लगे, ठीक है स्मिता, अच्छी कोशिश है, यू हैव 5 and 6 लुक अलाइक, ये ज्यादा बेहतर है, योर 5 and 6 लुक अलाइक, ठीक है, ये 6 ज्यादा सही है। आर लुक्स, देखो छाया, छाया ये तो गड़बड़ी करना ही नहीं है, इज एम आर के बाद जिंदगी में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ध्यान देना है कि इज एम आर के साथ जो है बहुत कम कंडीशन है, ठीक है, चलो ठीक है, आप सही कर लो आप, ठीक है, लुक अलाइक, ठीक है।
लुक सिमिलर, बहुत सही। ये भी सही है, यू है 5 and 6 आर, नहीं नहीं आर सेम नहीं, योर 5 and 6 आर सेम, ऐसे करो। अगर यू हैव बोल रहे हो तो फिर सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है जी, स्मिता से, यस स्मिता आई हैव सीन, इट इज करेक्ट। यस यस, तो बहुत बेहतरीन आया। अभी भी लुक से नहीं होगा, लुक। अच्छा दिव्या, एक मिनट, आपका तो मैंने देखा नहीं क्या, तो मैं नाम बोल दूं नहीं तो कहोगे। अनीता एकदम सही है जी, ऊपर में देखता जा रहा हूँ, नीतू मिश्रा एकदम सही है। चंचल, इज लुक से नहीं होगा, ठीक है। इज एम आर के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, लुक लिखना है, लुक अलाइक, ठीक है। स्मिता आपका तो मैंने देख ही लिया था, रुचि सही है, नंदनी सही है। दिव्या, योर 5 and 6 रिजेंबल सेम, बहुत अच्छा दिव्या, अच्छी कोशिश है। प्रीति नागर, योर 5 and 6 अपीयर्ड सेम, अपीयर्ड नहीं अपीयर्स, अपीयर्स भी नहीं अपीयर, ठीक है, अपीयर, अपीयर करोगे तो बहुत अच्छा। शिखा उधर हो ही चुका है। सतीश देसवाल, लुक अलाइक, ठीक है, बिल्कुल प्रीति सही है। तो बहुत अच्छा, जब आप शब्दों के साथ खेलते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। रिजेंबल, हाँ रिजेंबल अगर लिख रहे हो तो सेम जरूरत नहीं है, रिजेंबल के साथ सिर्फ रिजेंबल भी लिख सकते हैं, लेकिन रिजेंबल के साथ सेम एक्चुअली ना, इस तरह आप कहना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली आप बताना चाह रहे हैं झलकना, तो वहां पे सेम लिखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा क्लैरिटी के लिए और ज्यादा। ठीक है, तो बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, आप सभी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। मैं बीच में जानबूझ के ऐसे ट्रांसलेशन आपसे करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे एग्जाम में सपोज करो ट्रांस, जैसे आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन, तो वो एलटी ग्रेड आप जितने भी दोगे वहां पे आएगा, तो वहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ट्रांसलेशन भी अभी अपने माइंड में रख के चल रहा हूँ, जो आप लोग की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, ताकि बीच बीच में कुछ वो भी चलता रहे। तो आनंद आ रहा है जी। एक बात फिर ध्यान देना, हेमलता फिर ध्यान दो, ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जो कि सेंसेस का जहां यूज होता है उनमें आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हो। तो बेहतर होगा कि आप जो है लुकिंग ना करके लुक करिए, ठीक है। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिस में आप लोग को आनंद आता है, ठीक है जी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आनंद ही आना चाहिए। अरे भाई टाइम तो भागता जाता है, तो जल्दी से कर लेते हैं। हम्म अब जैसे एक बात और ध्यान दो, अगर कोई एब्रीविएशन आ गया, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन, तो अगर एब्रीविएशन होगा, हम्म तो एब्रीविएशन में क्या करें, जैसे आप कहें कि मेरे पास एमए की 2 डिग्रीज है, ठीक है, यानी मेरे पास 2 एमए है, क्या बनाओगे, मेरे पास 2 एमए है, तो आई हैव 2 एमएज, यानी एमए लिखोगे। अब स्मॉल में नहीं रहेगा नंदिनी, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तो कैपिटल एम कैपिटल ए फिर एपोस्ट्रोफी एस, तो आई हैव 2 एमएच, ये भी हो जाएगा। हम्म लेकिन कभी कभी क्या होता है आजकल, जैसे अभी आधुनिक जो चल रहा है, आधुनिक में क्या हो रहा है कि अब ये एपोस्ट्रोफी, ये जो फुल स्टॉप नहीं लगाते, जैसे एमए है तो डायरेक्ट एमए लिख दिया। तो जब एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करोगे ऐसी कंडीशन में, फिर आपको सॉरी, जब आप फुल ये जो पीरियड्स हैं या फुल स्टॉप का यूज नहीं करोगे, डॉट्स का यूज नहीं करोगे, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करो। तो जैसे सपोज करो कि आपने कहा मेरे पास 2 एमए है, तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, आई हैव 2 इमेज, अगर यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, ठीक है, यानी आपने फुल स्टॉप यदि लगाया है तो उसके बाद तब पे फर्स्ट ऑफ ही लगा दो। लेकिन सपोज करो आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया और सिर्फ ये वाला बनाया है, तो सीधे लिख दो इमेज स्मॉल लेटर में, ये कैपिटल में हो जाएगा और ये स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि वीआईपीज जो है यहाँ बैठे हैं,
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? मैं ये कहूं कि वीआईपी जो है यहाँ पे बैठिए, तो अब क्या होगा? या वीआईपी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि यहाँ बैठे, तो वीआईपीज आर रिक्वेस्टेड, आपने वीआईपी लिखा और फिर उसके बाद ऐसे स्मॉल छोटा सा एस हो जाएगा, तो वीआईपीज आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर। मैं क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? तो मतलब अभी जो मॉडर्न यूसेज है वहां पे क्या हो रहा है कि जो एमए है, एब्रिविएशन है, वहां पे फुल स्टॉप या ये डॉट नहीं लग रहा है और उसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं। तो जब डायरेक्ट ऐसे करोगे तो फिर आप केवल लास्ट में एस लगा दो, ठीक है, तो वो अपने आप हो जाएगा जी। जैसे कहते हैं कि मेरे पास जो है, बीजेपी कही कि मेरे पास 50 एमएलए हैं, तो 50 एमएलए होने का मतलब 50 एमएलए यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, ठीक है जी। या एमपीज, तो एमपीज ऐसे हो गया। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस या नो क्लियर? वो अच्छा, आप लोग कई बार बोलते रहते हो, इसमें पता नहीं चलता जी, ये नीचे भी आप लोग देखो लगातार बोल रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो एकदम 100% सब समझ में आ गया होगा, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। बहुत अच्छा आप लोग सीख रहे हैं, बहुत फास्ट। अब एक तो बहुत खतरनाक वाले हैं कुछ, ठीक है। खतरनाक वाले ये हैं कि कुछ ऐसे भी हैं, जैसे आपने बोला पेज, ठीक है, तो पेज के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? एब्रिविएशन पी। लेकिन जब आप बोलना चाहते हो पेजेज, तो पेजेज के लिए क्या हो जाएगा? पीपी। ये स्मॉल लेटर में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से आपने क्या बोला जी? लाइन, तो लाइन के लिए एल, और जब लाइंस होगा तो एल एल। हम्म अब क्या होता है, जब आप अपनी सिलेबस को देखते हो ना, वहां पे पैराडाइज लॉस्ट वाले में ऐसे 2 यल लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या लिखा है? पैराडाइज बुक 1, ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे 2 यल लगा हुआ है, और फिर उसके बाद 1 to 26 लिखा हुआ है। अब आधे बच्चे यहाँ आपके तैयारी करने वाले मूर्ख टाइप के बच्चे, वो यही नहीं जान पाते कि है क्या। तो कई बच्चे तो हमसे 20 बार बताओ, एलटी का एक बार परीक्षा दे चुके हैं, सब पेपर देने के बाद भी वो आज भी उनको कंफ्यूजन है कि ये बुक सेकंड है। अब उनको कौन बताए कि भैया ये लाइंस है, और लाइंस और 1 to 26 केवल लाइन आपसे पूछा जा रहा है बुक का। तो ये सब भी गड़बड़ियां हैं, तो ये सीख लो भाई कि शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अब बच्चा मेरे को फोन करता है तो मैं उसको बेइज्जत कर देता हूँ, भाई तू क्या कर रहा है, ये सब भी है ना। अब देखो, सी का मतलब सेंचुरी 60 में, और जब सेंचुरीज होगा तो डबल सी हो जाएगा। तो ये एब्रीविएशन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो कल की क्लास में करेंगे। एक रूल नंबर 46 भी जल्दी से देख लो। इट इज यूजुअल टू से, ये बहुत ही यूजुअल है कहना कि जैसे क्या, अगर आप जो है किसी व्यक्ति का जो है वो लिख कराना चाह रहे हैं नाम, जैसे कोई नेम है मिस स्मिथ, ठीक है, तो अगर उसका टाइटल है, ठीक है, तो अगर उसका टाइटल है तो जब आप प्लूरल उसका बनाओगे ना, तो उसका टाइटल में एस लगा दो, तो उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये तरीका है। तो यहाँ पे आप सिर्फ टाइटल में जो है आप क्या करते हो कि एस लगा दो, तो इस तरह से टाइटल में एस लगा दोगे तो हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर नाम आ जाए, नेम आ जाए, अगर टाइटल है तो टाइटल में लगा दिया, अगर नेम आ जाए, जैसे सपोज करो कि क्लास, मैंने मेरी क्लास है बीए फर्स्ट ईयर, अब हमने बोलना शुरू किया टुनटुन, तो मैंने टुनटुन बोला तो 5 हाथ उठ गया। अब बताओ मैं क्या करूं? तो मैं ये कहूं कि मेरे क्लास में 5 टुनटुन है, जल्दी से बनाओ, ठीक है। मैं कहूँ बीए फर्स्ट ईयर में 5 टुनटुन है, तो क्या करोगे? कैसे लिखोगे? 5 टुनटुन कैसे लिखोगे? 5 टुनटुन कैसे बनाओगे? जल्दी से ट्रांसलेट करिए। 5 टुनटुन, मेरे क्लास में 5 टुनटुन है, जल्दी से बनाओ, फास्ट। 5 से टुनटुन इसमें तो आप कहाँ क्या कर रही हो? 5 का तो बनाना ही नहीं, टुनटुन का प्लूरल बनाना है ना प्रीति। 5 टुनटुन, अब सही है। अभी सबका गलत है, बोलो क्यों? क्योंकि मैंने जब नाम है, अगर कोई नेम है जैसे टुनटुन, राधा, तो उसमें पास टॉपियस नहीं लगेगा, केवल एस लगाओ।
अगर नाम है तो केवल एस लगाना है, तो क्या हो जाएगा जी, टुनटुन्स। ठीक है, सीताज, डॉलीज, सिर्फ एस लगा देना है जी, एस लगा देना है सिर्फ। क्लियर है सभी को? सिर्फ एस लगाना है। तो एकदम आनंद आया कि नहीं आया जी सभी को? अब क्लास आज यहीं पे रोक देते हैं, और ये 2-3 रूल बचे हैं, इनको कल की क्लास में देखेंगे अच्छे से। नंबर हो तो वो तो शुरू में हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, नंबर होगा तब भी। जैसे अगर मैंने कहा 5 टुनटुन, 6 टुनटुन, तो 5 और 6 को पहले रहने दो। हम उसका तो प्लूरल ही नहीं बना रहे हैं ना, हम तो टुनटुन का प्लूरल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर तो अपने आप में फ्री है। क्या गुनगुन बना दिया? हेमलता को टुनटुन गुनगुन खेलने में मजा आ रहा है। चलो ठीक है जी। चलो, सबको समझ में आ रहा, अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है जी। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि टुनटुन का आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हैं? मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट टू एवरीवन।